प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोगे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी वंशी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, देखी छवि को बने हारी में जाऊं, एक छवि पर बलिहारी में जाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा मैया प्यारी, चरणों से निकली है गंगा मैया प्यारी, जिसने सारी दुनिया है तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं शीश नवाऊं, उन चरणों में मैं शीश नवाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्रभु जी साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्रभु जी साथ आप हो, श्री चरणों में मैं बलि बलि जाऊं, श्री चरणों में बलि बलि गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूरगौरम गणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी संतं नमामि। त्वमेव माता शक्ता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। नीलाम्बुजश्यामल कोमलाङ्गं सीता समारोह विद्वानुभावं प्राणो महासाय चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानवीयोतमोऽपि श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्रीमद्भागवत महापुराण की, बालकृष्ण की, पुष्पांजलि महिमान सचंक्रियतमूर्वे साधा शंतिदेव। सभी भक्तजन अपने अपने यथा स्थान पर बैठ जाएंगे। कुछ ही क्षणों में श्री व्यास जी महाराज अपने मुखार बिंदों से आप सभी भक्तों को
अमृतमयी कथा का रसपान कराएंगे। श्री हरिओम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुमलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रियंसु वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्त वाक्षा कल्पतरो भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की अमृतमयी दिव्यमयी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण। आज हम सभी भगवान की इस अलौकिक कथा का रसपान करने के लिए अन्य अन्य क्षेत्रों से इस पवित्र प्रांगण में समवेत रूप से एकीभूत हैं। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की यह दिव्यमयी कथा का रसपान कराते हुए स्वामी सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को महाराज प्राचीन ब्रही की सुंदर कथा सुनाई। महाराज प्राचीन ब्रही बहुत ही प्रजापालक थे, भक्तवत्सल थे। ये सब बहुत ही दिव्य कथा हमने कल श्रवण किया। कहते हैं स्वामी सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित के पूछने पर भारतवर्ष की महिमा के विषय में बताया। महाराज परीक्षित ने पूछा कि भगवान क्या कारण है कि भगवान के जितने अवतार हुए वो सब भारत में हुए। इंग्लैंड, अमेरिका, चीन, जापान में भगवान के अवतार क्यों नहीं हुए, केवल भारत में ही हुए? इसका क्या रहस्य है? स्वामी सुखदेव जी मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि हे राजन, धर्म की स्थापना के लिए भगवान का अवतार होता रहता है और जब विश्व के कल्याण के लिए भगवान धराधाम पर आते हैं
तो भारत में ही आते हैं। अब जैसे ये सारा विश्व प्रपंच भगवान का ही स्वरूप है। ये चीन, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, जितने भी देश हैं, ये भगवान के शरीर के अंग हैं। भगवान का बहुत विराट स्वरूप है। तो कोई देश भगवान के पांव हैं, तो कोई भगवान के हाथ हैं, तो कोई भगवान का हृदय है, तो कोई देश भगवान के अन्य अंग प्रत्यंग हैं। अब जैसे हमारे शरीर में कहीं घाव हो जाए और उस शरीर का वो अंग ठीक नहीं हो रहा हो, हाथ में घाव, पैर में घाव हो गया, ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि आपके पैर में जो फोड़ा हो चुका है, ये घाव हो चुका है, ये नासूर बन जाएगा। इसका एक मात्र इलाज है कि आपका ये हाथ काटना पड़ेगा, पांव काटना पड़ेगा, इससे आपका पूरा शरीर बच जाएगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है आपको बचाने का। तो हम क्या बोलते हैं, डॉक्टर साहब कोई बात नहीं है, हम बच जाएं। अभी हम मरना नहीं चाहते, हमारा हाथ आप काट दो, पैर काट दो, चलेगा, लेकिन हमें बचा लो। पूरे शरीर की रक्षा के लिए हम अपने हाथ या पैर जिसमें फोड़ा हुआ है उसको हम कटवा देते हैं, लेकिन हम बच जाते हैं। लेकिन अगर वही फोड़ा घाव यदि हमारे हृदय में हो जाए, तब अब बचाने का क्या रास्ता? हृदय में हो गया, बहुत विशाल और पूरा विष फैल गया, अब डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। अब तो केवल और केवल परमपिता परमात्मा की शरण में ही जाना है। तो ये जो सारे देश हैं, ये सब भगवान के हाथ पैर हैं, भगवान के अंग प्रत्यंग हैं, लेकिन भारत क्या है? ये भारतवर्ष भगवान का हृदय स्थल है। हम सभी चाहते हैं हमारा हृदय मजबूत रहे, तो भारतवर्ष तो भगवान का हृदय है, इसलिए समस्त विश्व प्रपंच की रक्षार्थ भगवान हृदय में ही निवास करते हैं, हृदय में ही आते हैं। अब वो हम देश को समझ सकते हैं, विश्व को समझ सकते हैं, या अपने शरीर को ही समझ सकते हैं। हम अपने शरीर के अंदर अवस्थित हृदय को पवित्र बनाएं, सुंदर बनाएं, जिससे भगवान हमारे हृदय पटल में सदा सर्वदा निवास करें। अहो अमीसाम किम कारिशोभनम प्रसन्नम एसाम स्वयं हरि। भारतवर्ष जो है ये कर्म भूमि है। यहाँ जो भी जीव आता है, मनुष्य आता है भारत में, वो कर्म करता है, भगवान की पूजा अर्चना करता है, वंदना करता है, अपने कर्मों के द्वारा भगवान को प्रसन्न करता है, और देवता मनुष्य के इस कर्म को देख के जलते रहते हैं। इसलिए जलते हैं कि यह व्यक्ति भगवान की पूजा वंदना करके कहीं ऐसा ना हो जाए कि प्रभु का प्यारा हो जाए, और प्रभु का प्यारा हो जाएगा तो हम सबको इनकी पूजा करनी पड़ेगी। ये स्वर्ग जो है, ये स्वर्ग भोग भूमि है और पृथ्वी कर्म भूमि है। यहाँ कर्म करके हम स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर स्वर्ग से हम विचलित हुए, यानी देवता अगर स्वर्ग से हटे, तो फिर उनको केवल पृथ्वी पर ही आना है, आगे नहीं जाएंगे, उनका प्रमोशन नहीं हो सकता, उनका डिमोशन ही होना है। कि इतना बढ़िया हमें धाम मिला, कर्म क्षेत्र मिला, हम बढ़िया बढ़िया कर्म करें जिससे कि हम आगे बढ़ते जाएं, कर्म करके उच्च स्थान को प्राप्त करें, भगवान के प्यारे हो जाएं।
देवता भी सोचते हैं कि हम भी भारत में जाएं, क्योंकि भारत में क्या होता है, हर जगह कहीं स्वधा तो कहीं स्वाहा का सुंदर मंत्र उच्चारण हो रहा है, यज्ञ महोत्सव हो रहे हैं, भगवान के मंदिर बने हुए हैं, घंटे घड़ियाल बज रहे हैं, आरती भेरी हो रही है, भगवान को ले जाने का उपाय किया जा रहा है, घर में भजन कीर्तन हो रहा है। स्वर्ग में ये सब देखने को नहीं मिलता है, इसलिए धन्य है भारतीय भूमि। हे महाराज परीक्षित, इस वसुंधरा पर आने के बाद भी जो अच्छे सत्कर्म करता है वो तो सीधे स्वर्ग जाता है, भगवान का दुलारा हो जाता है। लेकिन जो यहाँ आने के बाद भी अच्छे कार्य नहीं करता, गलत कार्य करता है, माया के चक्कर में फंस जाता है, उसे नरक में जाना पड़ता है। तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, ये सब जो है 99,000, हमारे दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर ये सब नरक हैं, जिनमें से 27 प्रकार के नरकों की व्याख्या सुखदेव जी ने की। उन्होंने कहा जो प्राणी दूसरे का धन हरण कर लेता है, दूसरे की पत्नी का हरण कर लेता है, बच्चों का हरण करता है, उसे तामिश्र नामक नरक में जाना पड़ता है। वहां की जो भूमि है उस नरक की वो तांबे की है, और तांबा सदैव तपता रहता है, तपता रहता है। यमराज के दूत आते हैं, ऐसे प्राणी को उठा के ले जाते हैं, उसे तपते हुए तांबे पर पटक देते हैं। वह जीवात्मा चिल्लाती है, तड़पती है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, लेकिन यमराज के दूत सुनते नहीं हैं और हड़ो किसी का धन अब भुगतो। जो जीवों को काट करके मांस भक्षण करते हैं उन्हें कुंभीपाक नरक में डाला जाता है। कुंभीपाक नरक में बड़े बड़े तेल के कड़ाह होते हैं, उनको गर्म किया जाता है, खूब गर्म किया जाता है, और जो मांसभक्षी जीव होते हैं उनको ले जाकर के उन्हीं खोलते हुए तेल में डाल दिया जाता है। वो जीवात्मा खोलते हुए तेल में छटपटाता है, परेशान होता है, चिल्लाता है, बचाओ बचाओ बचाओ। यम के दूत कहते हैं क्यों भाई, जब तुम किसी जीव को मार के खाते थे, उनका मांस भक्षण करते थे, तब तुम्हें कष्ट नहीं हुआ, आज जब तुम्हारे ऊपर आए तो तुम्हें कष्ट हो रहा है। जो व्यक्ति, हमारे यहाँ की परंपरा रही है अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता माना गया। जो व्यक्ति अतिथियों के आने पर क्रोध भरी दृष्टि से देखता है, जब देखो तब पहुंचे रहते हैं, अब इनको पानी पिलाओ, भोजन कराओ, दूसरा काम कोई है ही नहीं है। माने अतिथि आए तो घबरा गए। क्रोध भरी दृष्टि से जो अतिथियों के आने पर देखता है, उसे यमराज के दूत अंत समय में ले जाकर के वज्रतुंड नामक नरक में गिरा देते हैं। वहां पर यमराज के यहाँ के जो गीध होते हैं, उस जीवात्मा की आंख को नोच नोच के खाते हैं, क्योंकि इसी आंख से तूने अतिथियों को जो है देखा था क्रोध भरी दृष्टि से। ऐसे तमाम नरकों के, ये तो एक आध दो नरक हुए, और जब विस्तार से वर्णन करने लगे सुखदेव जी तो महाराज पहले थर-थर कांपने लग गए। बस करो महाराज, नहीं सुनना नरक का वर्णन। हे प्रभु, हे भगवान, हे गुरुदेव, आप कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे जीव आत्मा को नरक में ना जाना पड़े, क्योंकि ये जीव है, गलतियां तो करेगा ही, गलती करना मानव का स्वभाव है। तो प्रभु नरक में ना जाना पड़े, इसके लिए कोई अच्छा सा उपाय है क्या? हाँ है, बहुत अच्छा उपाय है। सुखदेव ने कहा केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनवंती कादर्शेन निहार इव भास्करः।
बहुत से प्राणी अनेक गलत कर्म करने के बाद भगवत परायण हो जाते हैं, भगवान का नाम संकीर्तन कर लेते हैं, तो नरक में उनको नहीं जाना पड़ता। भगवान का गुणानुवाद सुन लिया, भगवान का कीर्तन कर लिया नाम का, तो नरक में नहीं जाना पड़ेगा। कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता है, नाम है अजामिल। अजामिल का मतलब होता है, अज माने होता है ब्रह्म ईश्वर, और मिल माने मिल जाए, अर्थात जिसने भगवान का साक्षात्कार कर लिया, जिसका हृदय भगवान से जुड़ गया, वही जीव अजामिल कहलाता है। अजामिल बहुत बड़ा वेद पाठी ब्राह्मण है, भगवान का भजन कीर्तन मनन करता है। एक दिन बाहर घूमने के लिए गया, दृष्टि बदल गई, किसी स्त्री को देख लिया, बहुत रूपवती स्त्री थी, नाच गाना करने वाली थी, नृत्यांगना थी। मोहित हो गया और उसको पकड़ के अपने घर लाया, अपनी पत्नी बना लिया। अब नई नई दुल्हन आए, उसने धन की याचना करी, मुझे धन लाओ धन लाओ। अजामिल ने कहा, देवी जी बहुत धन है हमारे घर में। लेकिन पत्नी ने कहा कि इतने से काम नहीं चलेगा, हमको ढेर सारा धन चाहिए, आपको लाना पड़ेगा। और ये सुनो, ये माला वाला जाप बंद कर दो, अब पूजा पाठ बंद, जाओ कुछ कमाओ खाओ, निठल्ले बैठे रहते हो। अब अजामिल जो है कमाने निकला, एक लोहार की दुकान पर गया, भट्ठी उट्ठी चलाई, हाथ में फफोले पड़ गए, कभी काम तो किया नहीं था, हाथ में छाले पड़ गए। और इसके बाद 2-4 पैसा मिला, लेकर के आया, अपनी पत्नी के हाथ में रख दिया, देखो ये मेरी कमाई है, पूरे दिन भर की कमाई मैं तुमको सौंप रहा हूं। पत्नी ने कहा, इतने से काम थोड़े चलेगा, और धन लाना पड़ेगा। पूजा पाठ बंद हो गया, अजामिल गलत रास्ते पर चल पड़ा, खान पान का भी ध्यान नहीं रखता, जो भी मिल जाए वही खाने लग गया, और जो भी करना पड़ा कर लिया, केवल पैसा चाहिए। गलत रास्ते से पैसा कमाने का कार्य आरंभ हो गया। अब ब्राह्मणत्व उसका नष्ट हो गया, लेकिन पूर्व जन्म में उसने कुछ अच्छे कर्म किए थे, इसलिए आज कुछ संत महात्माओं की टोली आई गांव में। महात्माओं की टोली आई, अजामिल के घर पधारे सब महात्मा, रात्रि का समय। महात्माओं ने आवाज लगाई, बेटा अजामिल अजामिल। अजामिल तो गया था रात्रि की ड्यूटी पर, जो कार्य रोज करता था तो रात्रि वाला काम था, तो घर में तो था नहीं। पत्नी ने दरवाजा खोला, देखा तो 40-40 महात्मा खड़े। पत्नी ने कहा, क्यों आए हैं आप लोग? बेटी क्या है ना, बांके बिहारी का दर्शन करने चले जाएंगे सुबह, आज तुम्हारे हाथ की बनी प्रसादी का भक्षण करेंगे। प्रसादी बनाओ बेटी, भोग प्रसादी आज यहीं पर लगेगी। अजामिल की पत्नी ने सोचा, ये ठहरे सब महात्मा, और हम एक तो नृत्यांगना कुल में जन्म मिला मुझे, और दूसरे स्त्री जाति। मैं अगर अपने हाथों का बना भोजन को कराऊंगी तो पता नहीं किस नरक में जाना पड़ेगा। मैं तो नरक गांव में नहीं हो जाऊंगी, इसलिए मना कर दिया। बोले महाराज गलती से दूसरी जगह हाथ आ गए, आप कोई और ठिकाना ढूंढो, यहाँ आपको भोजन मैं नहीं करा सकती। अब संत महात्मा जब जाने लग गए, अजामिल की पत्नी को पुनः याद आया, हे भगवान, तो बहुत गड़बड़ कर दिया हमने। यदि दरवाजे से अतिथि भूखा चला गया तब तो बहुत बड़े नरक में जाना पड़ेगा, अब मैं क्या करूं? बेचारी रोती बिलती भागी भागी गई, संत महात्माओं का चरण पकड़ लिया।
महाराज वापस चलिए, मुझसे भूल हो गई, मैं आपको कुछ भोजन सामग्री दे देती हूँ, आप बना लीजिएगा, खा लीजिएगा। वो क्या है ना महाराज, अपने हाथ से मैं आपको भोजन नहीं करा सकती, क्योंकि मैं बहुत अच्छी जाति की नहीं हूँ। मान गए संत महात्मा, चलो ठीक है। संत महात्माओं ने भोजन बनाया, भोजन किया। अजामिल की रोबदार आवाज सुनाई पड़ी, कौन? संतों ने कहा, बेटा अजामिल, अयोध्या से आए हैं हम सभी, तुम्हारे घर हमने भोजन किया है और दक्षिणा दो, क्योंकि ब्राह्मण को भोजन के बाद दक्षिणा दी जाती है, दक्षिणा दो। अजामिल ने कहा कि सुनो, भूत से पूत मांगते डर नहीं लगता तुमको? अरे हमने तुम्हारा सारा सामान बख्श दिया, छीना नहीं, लूटा नहीं, यही मैं दक्षिणा समझो और भागो यहां से। अजामिल की पत्नी ने कहा, किसको डांटते हो जी, इनको तो मैंने बैठाया है, ये महात्मा है, बहुत बड़े महात्मा। अरे अजामिल ने कहा, ये दक्षिणा भी मांगते हैं। अजामिल की पत्नी ने कहा कि अरे पूछो तो सही क्या मांग रहे हैं, ये सीधे साधे महात्मा लोग हैं, ज्यादा कुछ नहीं मांगेंगे, पूछ के देख लो, थोड़े से पैसे से काम चल जाएगा। तो अजामिल ने पूछा, क्या चाहिए आपको, बताओ। संतों ने कहा, महाराज कुछ नहीं ज्यादा चाहिए, केवल इतना चाहिए कि जब आपका बेटा हो तो उसका नाम रखना नारायण, इतने से काम चल जाएगा। अजामिल ने अपनी पत्नी को देखा, बोलो क्या कहती हो, बताओ। अजामिल की पत्नी ने कहा, मान लो इनकी जो बात कह रहे हैं, जल्दी मानो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अजामिल ने कहा, ठीक है, मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रखूंगा। संत महात्मा चले गए। समय आया और अजामिल के यहाँ पुत्र हुआ। संतों की बात को मान करके अजामिल ने अपने उस पुत्र का नाम रखा नारायण। बेचारा अब बूढ़ा भी हो गया था, इसलिए काम बंद हो गया सारा, घर में ही रहता, परिवार के साथ रहता। और इसके बाद जब देखो तब वही बेटे के का नाम संकीर्तन, नारायण नारायण नारायण, केवल एक रट लगी, नारायण नारायण नारायण। समय पूरा हुआ, अजामिल के जाने का समय आया। यम के दूत आए, अजामिल का प्राण खींच रहे हैं। अजामिल छटपटा रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, लेकिन यमराज के दूत उसको छोड़ नहीं रहे। उसने अपने पुत्रों को बुलाया, पत्नी को बुलाया, लेकिन आवाज इतनी धीमी थी कि किसी को सुनाई नहीं दी। जब देखा कोई नहीं सुन रहा है, तो कुछ दूरी पर उसका 5 साल का बेटा नारायण खेल रहा था। पूरी इंद्रियों की ताकत लगा करके जोर से बुलाया, नारायण। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण आवाह्यम प्लावितेन स्वरेणुच्चरै आजुहावा कुलेन्द्रियः। पूरे इंद्रिय बल लगा करके बड़े जोर से बुलाया, नारायण। अब नारायण पुत्र जो है उसे तो सुनाई नहीं दिया, लेकिन भगवान के 4 पार्षद पहुंच गए। यमराज के दूतों ने कहा, भाई आप लोग कौन हो, कहां से आए